नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी सक्सेसर में। हाल ही में एक याचिका दर्ज की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर के बारे में, जिसे राजनीतिक परिदृश्य में रेवड़ी कल्चर के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों से इस पे जवाब मांगा है। आइए जानते हैं कि क्या है ये रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर उसे कहते हैं जिसे राजनीतिक पार्टियां अपने वोट को सुरक्षित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले अपने घोषणाओं में, अपने पत्रों में किया गया मुफ्त की घोषणा, जैसे कि किसान ऋण माफ़ कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे इत्यादि, इसी को फ्रीबीज कहा जाता है। फ्रीबीज तो देश के लिए अब बहुत घातक हो चुका है, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल कर रही है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। इस प्रकार देखें तो फ्रीबीज बहुत नुकसानदायक हो गया है देश के लिए। यही फ्रीबीज है कि आज श्रीलंका इतने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, श्रीलंका आज डूब चुका है। फ्रीबीज देश के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना फ्रीबीज का आप समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, आप उसको मुख्य धारा में नहीं ला सकते। फ्रीबीज की आवश्यकता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल में जो लोग हैं, गरीबी रेखा से जो व्यक्ति नीचे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो एक गरिमापूर्ण जीवन जिए तो आपको फ्रीबीज की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रीबीज में आपको मुफ्त में उनको खाना देना पड़ेगा अगर उनके पास खाना नहीं है। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना स्वास्थ्य इलाज करा सकें तो आपको उनके लिए हॉस्पिटल मुफ्त का, आप उनके लिए ये सब आपको करना पड़ेगा। आपको पेंडेमिक के टाइम में फ्रीबीज देना ही पड़ेगा। यही एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है, यही एक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा हमारे संविधान में दिया हुआ है। लेकिन फ्रीबीज बंद होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां इसका गलत रूप से इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जवाब मांगा तो केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह दिया कि फ्रीबीज बंद होना चाहिए और फ्रीबीज देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा तो निर्वाचन आयोग ने यह कह के टाल दिया कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टियों को फ्रीबीज के आधार पर उनकी राजनीतिक मान्यता रद्द नहीं कर सकते। और उन्होंने, निर्वाचन आयोग ने यह कहा अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो फ्रीबीज को हटा सकती है, फ्रीबीज को ख़त्म कर सकती है। केंद्र चाहे तो इस पर कानून बनाकर फ्रीबीज को ख़त्म कर सकती है। लेकिन आरबीआई ने हाल ही में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को लेटर लिखा है कि फ्रीबीज जल्द से जल्द बंद हो, अन्यथा भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत के कई राज्यों की स्थिति श्रीलंका से भी खराब हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा ऋण जाल में पंजाब फंसा हुआ है। पंजाब, राजस्थान, बिहार भी है, आंध्र प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है। भारत के कई बड़े राज्य इस ऋण जाल में फंस चुके हैं। पंजाब 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 को 53% लोन, एक होता है SGDP, मतलब होता है स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ऋण, इसका रेशियो पंजाब का 53% है। यानी कि पंजाब के पास 100 रुपया आता है तो उसका 53% सिर्फ ऋण चुकाने में, ऋण के किस्तों में चला जाता है। अब वो अपने अपने राज्य का विकास कैसे कर सकेगा, अन्य राज्य को लाभ कैसे पहुंचा पाएगा। उसके बाद बिहार 39%, बिहार को 39% देना पड़ता है। बिहार के पास कहीं से अगर 100 रुपया आ रहा है तो बिहार को 39 रुपया देना पड़ता है। राजस्थान फंसा हुआ है। लगभग 6,70,000 करोड़ के ऋण जाल में हमारे देश के 8 राज्य फंसे हुए हैं। इसे बाहर निकलने के लिए फ्रीबीज को बंद करना बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रीबीज पर आरबीआई ने एक समिति बनाई थी जिसपे उस समिति ने कहा कि अगर किसी राष्ट्र को विकास करना है तो उसका ऋण और SGDP का रेशियो 20% होना चाहिए। यानी कि 20% से ज़्यादा वो ऋण ले ही नहीं सकता। जितना उसका GDP है उसका 20% तक ले सकता है। 100 रुपया का अगर उसका GDP है तो वो 20 रुपया GDP 20 रुपया ऋण ले सकता है किसी से। अगर 20 रुपया से ऊपर लेता है तो ये उसके बस से बाहर हो जाएगा, वो इसको संभाल नहीं पाएगा और वो ऋण जाल में फंसता चला जाएगा।
लेकिन बिहार 39% पे है और पंजाब 53% पे है, 53% पे। उसके बाद कोई भी विदेशी निवेशक अगर किसी राष्ट्र में निवेश करता है तो वह एसजीडीपी और ऋण के रेशियो को देखकर ही वह किसी राष्ट्र में या अगर किसी राष्ट्र के किसी राज्य में निवेश करता है। तो इससे इस विदेशी निवेशक भी इससे अपने राज्य में निवेश नहीं कर पाएंगे, वो ये देखकर। अब फ्री बीज के लाभ तो आपको पता है कि फ्री बीज के बिना नहीं चल सकता देश, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। फ्री बीज की हानियां क्या क्या हैं, तो ये चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से नहीं होने देगा। या इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। फ्री बीज की हानियां क्या क्या हैं, तो ये चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से नहीं होने देगा। यह अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट है। किसी भी राज्य के लिए यह बहुत घातक है, क्योंकि राज्य ऋण जाल में फंस जाएगा। तो इसलिए फ्री बीज बंद होना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाकर इसे बंद करना चाहिए। हम नागरिकों का क्या कर्तव्य है, तो 1 रुपया के चॉकलेट से लेकर के 90,000 के बाइक तक हम हर चीज़ पे टैक्स भरते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। तो इसलिए ये फ्री बीज उनके किसी भी सरकार का नहीं है और कोई हमारा भला नहीं कर रहा है। ये मुफ्त के वादों करके कि फ्री में लैपटॉप और टीवी देंगे, ये सब हमारे अपने पैसे हैं। तो हम इन पैसों का सदुपयोग करें, हम फ्यूचर को देखें, हम अपने अर्थव्यवस्था को देखें, हम जीवन की गुणवत्ता को देखें और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा सड़क ठीक हो, हमारे गांव में अच्छी स्कूल हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, शहर से अच्छा कनेक्टिविटी हो, मार्केट अच्छा हो, व्यापार ताकि हम लोग का व्यापार अच्छे से हो सके। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, न कि फ्री बीज पर। और एक नागरिक के रूप में हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।